जी, तो हम कक्षा आरंभ करते हैं। और ये जो गुण का विषय है वो हम पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। तो कल से जो नया पढ़ा था बुद्धि के विषय से, इसको हम थोड़ा रिवीजन करते फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, तो इसका हम रिवीजन करते कि बुद्धि किसको कहते हैं। इससे पहले जो शब्द था, शब्द तन्मात्रा, उसके विषय में हम पढ़ चुके थे। और हालांकि ये भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन रिवीजन कर रहे हैं इसको भी, है ना, ताकि पूरा आज कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रमाण की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पदार्थ मीमांसा, सप्त पदार्थ, और फिर उसके बाद है प्रमाण। तो ये पूरे पदार्थ पूरे प्रमाण नहीं आएगा, द्रव्य हो गया, गुण होगा, गुण के बाद कर्म आएगा, ऐसे पूरे सप्त पदार्थ पूरे करने हैं। तो अभी जो तत्व के विषय में पढ़ रहे थे, द्रव्य गुण, हाँ, गुण के विषय में पढ़ रहे थे। देखिए, हम एक बार स्पष्ट जान लेते हैं पढ़ना क्या है। वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक जो दर्शन है उसमें जो पदार्थ हैं वो 7 प्रमुख हैं, सप्त पदार्थ। और सप्त पदार्थ का बार बार वर्णन भी होता है। ये तो इसमें सबसे पहला जो था वो हमारा द्रव्य था। द्रव्य में था पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, आत्मदिक, मनांसी, नवैव। तो द्रव्य पूरे 9 थे जो हम पढ़ चुके। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुण। गुण, और गुण है 24। गुण के बाद आएगा कर्म। कर्म, द्रव्य गुण कर्म, फिर आएगा द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय भाव, सामान्य, फिर आएगा विशेष, और फिर आएगा समवाय, और फिर है अभाव। ऐसे तो पूरे 7 पदार्थ हो जाएंगे ये। तो अभी हमने पहला पदार्थ पढ़ा द्रव्य, दूसरा पढ़ रहे हैं गुण। गुण के 24 होने वाले हैं, है ना। तो 16वां ये है, इसको हमें पढ़ना, पहले पढ़ चुके थे पर इसको रिवीजन कर रहे हैं ना। तो अब ये जो बुद्धि के विषय में कहा गया, बुद्धि है क्या? तो सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर ज्ञानम, माने सब प्रकार के व्यवहार का हेतु बुद्धि या ज्ञान है। माने सबके प्रति जो व्यवहार करते हैं वह बुद्धि या ज्ञान होता है। बुद्धि 2 प्रकार की हैं जो हमने पढ़े। 2 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक है स्मृति और एक है अनुभव। अनुभव, एक है स्मृति, एक है अनुभव। तो दोनों के विषय में पढ़ते कि स्मृति और अनुभव में क्या अंतर है। तो स्मृति के विषय में कहा गया कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान जो स्मृति। संस्कार का मतलब क्या? जो सूक्ष्म रूप में कहीं पड़े रहे वो संस्कार हैं। संस्कार को एक शब्द बीज कहते हैं, है ना। जैसे बीज होते हैं ना, बीज खेत में गिर जाता है और समय के साथ साथ वो बीज फिर अंकुरित हो जाता है, पल्लवित पुष्पित होकर के फिर फलित होता है। ऐसे वो संस्कार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय परंपरा में 16 प्रकार के प्रमुख संस्कार माने गए। षोडश संस्कार की बात अक्सर कही जाती है। तो 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में जो पहला संस्कार जो होता है, सामान्य रूप से उसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। पर हमारे जो गायत्री परिवार में एक महत्वपूर्ण संस्कार से शुरुआत करते हुए पुंसवन संस्कार, हालांकि ये परंपरागत पद्धति में भी प्राप्त होता है पुंसवन संस्कार। तो अब हम ये बता रहे कि संस्कार शब्द का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे संस्कार का शब्द आया ना, तो उसको हम समझेंगे संस्कार है क्या। तो अब जैसे मान लीजिए पुंसवन संस्कार है, तो पुंसवन संस्कार क्या है? बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, बच्चा है गर्भ में, बच्चा है माँ के गर्भ में। तो जो गर्भ जो होगा, गर्भ का जो समय होगा वो 3 माह से लेकर के 6 माह के बीच का हो, इस वर्ष में, इस समय में एक संस्कार कराया जाता है। और ऐसा मान्यता है, ऐसी प्रार्थना, मतलब वो प्रयास रहता है कि माँ को कुछ रहन सहन, गर्भावस्था में रहन सहन सिखाए जाएं। किस प्रकार से वो रहे, किस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करे, किस तरह के विचारों को वो सुने, समझे, पढ़े, किस तरह के वातावरण में वो रहे, ताकि उसके शरीर पर, बच्चे के शरीर पर उसका प्रभाव पड़े। तो संस्कार का मतलब क्या है? सूक्ष्म रूप में जो किया गया जो संस्कार है, और इसका जो फल मिलेगा वो बड़े रूप में मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर जब पुंसवन संस्कार करते तो इसमें हम ये मानते हैं कि
इसके लिए गिलोय और बरगद की जड़, नाजुक जड़, पतली जड़, मुलायम है ना, और पीपल के पत्ते, ये औषधीय है। इसको अवघ्राण कराते हैं, सुंघाते हैं, अवघ्राण करता है। कोई भी गर्भिणी जो होती है वो अवघ्राण करती है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब ये औषधीय गुण सूक्ष्म रूप में, संस्कार के रूप में गर्भ में पहुंचेंगे तो जो बच्चा होगा वो, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी? ये आपने संस्कार कर दिया, संस्कारित कर दिया, उसको संस्कारित कर दिया, तो ये बीज रूप में किया और वो फलित होगा बड़े रूप में। तो संस्कार का मतलब होता है कि छोटे रूप में कुछ प्रयोग करना, बीज रूप में। तो यहां पे कह दिया गया कि जो ज्ञान संस्कार मात्र है, माने बीज रूप में कोई ज्ञान रह गया हमारे मस्तिष्क में, तो बीज रूप में रह गया जो ज्ञान है, उससे जो उत्पन्न है वो स्मृति कहलाती है। बीज रूप में कोई वस्तु हमारे मस्तिष्क में पड़ी है और फिर अचानक से उससे जो ज्ञान हो जाए वो स्मृति कहलाती है। ऐसा ये स्मृति होती है, माने ये वर्तमान समय में नहीं रहती। अब ये जो स्मृति होती है दो प्रकार की होती है, एक यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम थोड़ा आगे स्पीड करेंगे, है ना। तो एक यथार्थ और एक अयथार्थ। यथार्थ माने रियल, रियल मतलब जो प्रमा से उत्पन्न होने वाली स्मृति जो है यथार्थ होती है। प्रमा मतलब ज्ञान, प्रमा का ध्यान रखना, प्रमा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान से उत्पन्न जो स्मृति है वो यथार्थ है, वास्तविक है, रियल है। और जो अज्ञान यानी अप्रमा, अप्रमा, अप्रमा माने अज्ञान से उत्पन्न स्मृति है वो अयथार्थ स्मृति है। ये हो गया ये अयथार्थ स्मृति। अनुभव क्या होता है? अनुभव तो तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान होता है वो अनुभव होता है। स्मृति एक अलग चीज होती है। स्मृति को हमने पढ़ लिया कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। अब इससे जो भिन्न, तद भिन्नम संस्कारम अनुभव, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, माने इससे भिन्न जो है वो अनुभव कहा जाता है। कहते हैं ना अनुभव माने कर करके जो आए, ये किया नहीं है बार बार। ये स्मृति माने मेमोरी है, ये तो मेमोरी है, किया नहीं है इसको, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, ये बार बार करना पड़ता है, करते करते आता, तो ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और ये मेमोरी है। ये तो पड़ी हुई याददाश्त में, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन अनुभव में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, उस स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। तो जो वस्तु जिस रूप में हो उसको उसी रूप में स्वीकार करना यथार्थ अनुभव है। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करना यथार्थ अनुभव है। अब इसको उदाहरण देते कि चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान, रजते इदम रजतम इदम ज्ञानम, कि ये चांदी में चांदी का ज्ञान कर लो आप, तब तो ये यथार्थ अनुभव है। ठीक है, उल्टा क्या होगा? अयथार्थ क्या होगा? भाई ये तो प्रामाणिक है, भाई चांदी को चांदी मान रहे हैं ना, और क्या मान रहे हैं। तो इसका जो ज्ञान होगा वो चार प्रकार का होगा, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और अनुमान। इस प्रकार से ये हो गया। अब ये अयथार्थ अनुभव क्या है? तो कहते तद अभावती, तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जिस वस्तु में जिस रूप का अभाव हो उस रूप को समझ लेना। जिस रूप में, जैसे मान लीजिए सीप है, सीप है, उस सीप में जो मोती है उसे मोती ना मान करके, उसको मोती ना मान करके, उसको आप क्या माने? इसे मोती ना मान करके इसको आप मान के बैठ जाए कि चांदी है। भाई इसमें मोती होना चाहिए, इसमें मोती नहीं है। मोती को आप कहो कि नहीं ये चांदी है क्योंकि चांदी के जैसा सफ़ेद है, जबकि है क्या? मोती। वास्तव में ये मोती है, लेकिन आप मोती को मोती नहीं मान रहे, चांदी मान रहे, जबकि चांदी का इसमें अभाव है। तो जो वस्तु जिस रूप में ना हो, यह वस्तु चांदी के रूप में नहीं है, लेकिन इसको उस रूप में समझना, उसको चांदी समझ लेना अयथार्थ है। शुक्तो इदम रजतम इति ज्ञानम, माने ये मोती नहीं है, चांदी है। इस प्रकार का जो ज्ञान है
वह ज्ञान क्या होगा? अयथार्थ ज्ञान है। अयथार्थ का मतलब है बनावटी, मिथ्या, उसको हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान। ये ऐसा। अब मिथ्या ज्ञान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्या किस प्रकार, 3 भेद हैं। तो 3 कौन कौन से? तो एक हम इसको कहते हैं कि संशय। संशय क्या होता है इसको भी जान लीजिए, इसको हम रिवीजन कर लें, फिर तो आसानी से छोटे छोटे हैं। संशय क्या है? तो एक अस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय। संशय क्या है? संशय को हम कहते हैं डाउट, है ना, डाउट कहते हैं। डाउट का मतलब क्या है? इसमें 2 हैं पॉइंट, वो डाउट है। ए और बी दोनों ही बराबर हैं, यही डाउट है ना, ए में जाए या बी में जाए, ए को एक्सेप्ट करें या बी को। तो एक अस्मिन् धर्मणि, ये मान लो कोई वस्तु है, तो इसको आप कहो कि ये ऑप्शन वाला सही है, बी ऑप्शन वाला सही, पर ये तो एक है। तो एक अस्मिन् धर्मणि, एक धर्मी वस्तु में विरुद्ध नाना अवगाही, विशिष्ट अवगाही, तो एक सामान्य वस्तु में 2 प्रकार के ज्ञान होना, भ्रम होना, ये संशय है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा कोई एक व्यक्ति जैसा खड़ा है कोई, ये, तो आप क्या कहेंगे? तो कोई कह रहा है कि ये पुरुष है, और कोई कह रहा है कि ये स्तंभ है यानी खंबा है। अब आप बताइए कि ये जो एक अस्मिन् धर्मणि है, ये जो वस्तु है वो तो एक है। अब ये या तो पुरुष हो सकता है या फिर खंबा हो सकता है, लेकिन जो देखने वाला है वो कंफ्यूज है। वो कह रहा है कि पुरुष भी हो सकता है, खंबा भी हो सकता है कि ये खंबा हो सकता है कि ये पुरुष हो। बोले क्लियर बताओ, बोले क्लियर समझ में नहीं आ रहा, रात का अंधेरा है तो समझ नहीं पा रहा है कि खंबा है या स्तंभ है। तो ये क्या होगा? डाउट। तो उसको हम कहेंगे संशय। मिथ्या ज्ञानम क्या है? विपर्य क्या है? तो विपर्य को कहते हैं कि मिथ्या ज्ञानम विपर्य। मिथ्या का जो ज्ञान है वो विपर्य है। जैसे मान लीजिए ये खंबा था, सपोज कीजिए ये जो है ये खंबा था, ठीक। अब इसमें हमें 2 दिख रहे थे, एक कह रहा था कि पुरुष हो सकता है और एक कह रहा था कि ये स्तंभ हो सकता है, माने खंबा हो सकता है। तो अब इस दोनों में से सही क्या था? सही था खंबा, लेकिन हमने क्या मान लिया? पुरुष। हमने कह दिया कि ये पुरुष है, तो क्या हो गया? गलत। तो गलत हो गया तो विपर्य हो गया, मिथ्या हो गया ना, झूठ हो गया। मिथ्या ज्ञान कर लिया ना हमने भाई। खंबे में, स्तंभ में पुरुष का ज्ञान कर लिया, तो खंबे में जब पुरुष का ज्ञान हमने कर लिया तो वह जो हो गया उसको हम क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान या विपर्य। ये स्पष्ट हो गया। अब तीसरी जो स्थिति है वह है तर्क की। अब तर्क क्या होता है? तर्क को समझेंगे। तर्क होता क्या है? तो कहते हैं तर्क व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है। व्याप्य क्या में व्यापक का आरोप, माने जब अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, इस तरह का तर्क देना। जहां अग्नि होती है वहां धुआं है, भाई आपको धुआं दिख रहा है, इसका मतलब क्या? अग्नि होनी चाहिए। धुआं दिख रहा है तो अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि जहां धुआं है वहां अग्नि है, जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है। इस तरह का जो ज्ञान है, इस तरह का जो ज्ञान है वो क्या कहलाता है? इस तरह का जो ज्ञान है वह कहलाएगा हमारा तर्क। तर्क यही तो होता है, तर्क करना। तो इस प्रकार से हमारा पूरा बुद्धि का जो विषय है वह इस तरह से बट जाता है पूरा। क्या क्या बट जाता है भाई? ये जो है बुद्धि और ज्ञान, इसको हम पढ़ रहे थे। स्मृति और अनुभव 2 विभागों में बटा। तो स्मृति 2 प्रकार की, यथार्थ अयथार्थ। एक हो गया यथार्थ, एक हो गया अयथार्थ। अनुभव भी हो गया यथार्थ और अयथार्थ। अब अनुभवों के अपने प्रकार हो गए। अनुभव हो गया प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये हो गया यथार्थ अनुभव। और अयथार्थ झूठ, वो कौन कौन से? तो बोले संशय यानी डाउट, विपर्य रॉन्ग डिसीजन, और तर्क यानी आर्ग्यूमेंट करना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की बुद्धि हमने समझ ली, बुद्धि का विषय पूरा। अब बुद्धि के बाद जो अगला विषय आता है वो देखेंगे। हाँ, अब बुद्धि का विषय पढ़ें। तो बुद्धि का विषय क्या है? अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, बुद्धि के बाद आगे तो सुख क्या कहते हैं? सुख किसको कहते हैं? सुख के लिए कहते हैं, सॉरी,
सुख के लिए कहते हैं। तो सुख किसको कहेंगे? तो यहाँ पे परिभाषा आई है सुख की कि सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो सबके लिए अनुकूल प्रतीत हो वो सुख है, अच्छा लगे, है ना। और दुख क्या है? सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो सबके लिए प्रतिकूल लगे वो दुख है। इच्छा क्या? ये सामान्य है ना, इसमें तो कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं समझना। भाई सुख क्या है? जो मन को अच्छा लगे, मन के अनुकूल हो वो सुख, और मन के विपरीत हो वो दुख, ये तो है। आगे इच्छा क्या है? तो काम इच्छा, इच्छा जो है वो काम है, कामना ही इच्छा है। द्वेष क्या है? तो क्रोध जो है वो द्वेष है, क्रोध को हम द्वेष कह देते हैं, क्रोध को हम द्वेष कहते हैं ये। अच्छा, प्रयत्न क्या है? तो कृति प्रयत्न, जो किया जाए, माने जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो कर्म प्रयत्न है। प्रैक्टिस यही तो है, प्रैक्टिस करना है ना, कोशिश करना, ट्राई करना, ट्रायल, तो प्रयत्न है, कृति ही प्रयत्न ऐसा। अधर्म क्या है? तो विहित कर्म जन्यो धर्म, विहित कर्मों से उत्पन्न जो है वो धर्म। विहित माने वैध, विहित माने जो क्या कहना चाहिए, लीगल, है ना, लीगल। लीगल जो है वो लीगल वर्क जो है, काम जो है क्या है? धर्म है। भाई लीगल काम करो, कहते हैं ना, लीगल काम करो, इलीगल काम मत करो। लीगल काम जो किया जाए वो धर्म है। विहित, विहित माने जो आपको बताया गया है वो कर्म से उत्पन्न होता है धर्म, जो आपको निश्चित कर दिया जाए। जो आपको निश्चित ना किया जाए वो अधर्म है, फिर भी आप करें। जैसे दुर्योधन था, क्षत्रिय था, तो उसके लिए क्या था भाई? रक्षा करना, अत्याचार ना करना, न्याय करना, है ना, तो उसका वो धर्म था। और उसने वो धर्म नहीं किया, है ना। रावण है, रावण मान लीजिए, रावण को हम कहते हैं वो ब्राह्मण था, भाई ठीक है, ज्ञानी था, ब्राह्मण था, लेकिन उसका कर्म तो कुछ और था। कर्म क्या? वो नहीं कि वो क्षत्रिय बन गया, तो ठीक है, उसकी प्रवृत्ति थी, भाई उसने विहित कर्म के इतर काम किया, वो अधर्म हो गया। माने मातृवत परदारेशु की संस्कृति में आप जो है किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख करके उसका अपहरण करोगे तो अधर्म है, और उस अधर्म का पालन आप करोगे, उस अधर्म को मानोगे तो अधर्म कहलाएगा वो। माने विहित कर्म नहीं है। विहित का मतलब जो वैलिड हो, जो प्रूव आपके लिए बताए गए हो कर्म, वो विहित हैं, और जो मना किए गए वो निषिद्ध है। तो जो आपको कहे गए हैं कि ऐसा कर्म करना चाहिए तो वो धर्म है। माने शास्त्र जिन कर्मों को मान्यता देते हों वो धर्म है, शास्त्र जिन कर्मों को मान्यता देते हो वो धर्म है, और शास्त्र जिन कर्मों को रोकते हों उन कर्मों को करना अधर्म है। दोनों एक साथ हो गया सीधा। माने अधर्म क्या है? तो निषिद्ध कर्म जन्यतु अधर्म, निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न अधर्म होता है। जो कर्म आपको रोके गए हैं कि ऐसा ना करो, अन्नम ना निंदयात, एक सूक्ति आती है, अन्नम ना निंदयात, अन्न की निंदा ना करो, लेकिन फिर भी आप अन्न की निंदा करो, जूठन छोड़ो, तो अधर्म है, वो निषिद्ध कर्म है। ब्राह्मण आदि हनन इत्यादि, विद्वानों की हत्या मत करो, अगर कर रहे हैं तो वो अधर्म है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में पढ़ते समय प्रमाद ना करो, स्वाध्यायान मा प्रमदः। और स्वाध्यायान मा प्रमदः की बात अगर कही जाए कि स्वाध्याय में आप प्रमाद ना करो, तो स्वाध्याय में अगर आप प्रमाद कर रहे हैं, भाई कहा क्या गया कि प्रमाद ना करो, प्रमाद ना करो, और फिर आप वो करो तो वो अधर्म है। लेकिन अगर आपके लिए कहा जाए कि सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद, अगर आपके लिए कहा जाए सत्यम वद, ये है ना, सत्यम वद ऐसा कहा जाए, ये शास्त्र कहते हैं। धर्मम चर, ठीक है, अब धर्मम चर तो यहाँ पे धर्म ही समझा रहे, इसलिए हम सत्यम वद को कहते हैं। हमें उपदेश कहा गया सत्यम वद, ये ज्ञान कहा गया, ऐसा कर्म करो, माने सत्य बोलो, ये है हमें विहित कर्म। लेकिन अगर हम सत्य बोलते हैं तब तो धर्म है ना। अब हमें निषिद्ध क्या कहा गया कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद ना करो, फिर भी हम स्वाध्याय में प्रमाद करें, आलस करें, पढ़ने में आलस करें, तो वो अधर्म होगा, क्योंकि वो रोका गया
है ना, वो आपको रोका गया कि ये काम मत करो, ये इलीगल है। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें इलीगल है, मतलब जो सामान्य रूप से हम इन चीज़ों को समझते हैं, इलीगल है, ये मत करो। तो जो इलीगल काम है वो करोगे तो आप अधर्मी माने जाओगे। माने आज की भाषा में अगर हम कहें कि जो काम आपके लिए नहीं कहा गया, इलीगल काम अगर आप करोगे तो आपको अपराधी माना जाएगा, सजा हो सकती है, दंड हो सकता है, माने अधर्म है। तो ये पूरे हो गए। तो अब इसमें क्या है कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये आत्मा के 8 गुण हैं। अब ये देखिए, आत्मा के 8 गुण बताए गए हैं, है ना। इससे पहले जो थे वो अलग थे। बुद्धि से शुरू किया हमने, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, यहाँ तक ये पूरे हैं। और एक बुद्धि यहाँ पे है जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, अनुभव और स्मृति के आधार पर। तो ये पूरे क्या है, आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुण हैं, ठीक है, 8, जिसमें बुद्धि भी है, सुख भी है, दुख है, द्वेष है, इच्छा है, प्रयत्न है, धर्म, अधर्म, ऐसा। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, एक अनित्य और नित्य। माना बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये 2 प्रकार की, नित्य अनित्य, नित्य अनित्य। नित्य ईश्वर के लिए, अनित्य जीव के लिए है। माने अब इसमें देखिए, बुद्धि है, बुद्धि अगर आप सांसारिक विषयों में भटकेंगे तो अनित्य बुद्धि है। भाई बुद्धि तो एक है, नित्य अनित्य क्यों कहा गया इसको, नित्य अनित्य क्यों कहा गया? अगर आप जगत की ओर जाएंगे तो अनित्य है, अनित्य है, जगत अनित्य है। लेकिन आप जब ब्रह्म की ओर जाएंगे, ब्रह्म की ओर जाएंगे उसी बुद्धि से, तो वो हो गया नित्य। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, अथवा दोबारा शेयर करें, एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस मोबाइल में काफ़ी देर से नहीं आ रही स्क्रीन, तो आप बता दीजिए। तो ऐसी ही बुद्धि है, माने 2 पार्ट हैं इसके, एक नित्य और एक अनित्य। जगत की ओर बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि जगत में चलाते तो अनित्य है, टेम्परेरी है। अनित्य का मतलब टेम्परेरी है। और अगर आप ईश्वर के प्रति बढ़ाते हैं अपने आप को तो होता है नित्य, माने परमानेंट, जो कल भी था आज भी है कल भी रहेगा। ब्रह्म तो है ही ऐसा। आगे फिर और क्या कहा गया इसमें, इच्छा। अगर आप जगत की इच्छा करते हैं तो आप अनित्य की ओर बढ़ रहे हैं, और ब्रह्म की इच्छा करते हैं तो आप नित्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार फिर आगे प्रयत्न, जितने भी प्रैक्टिस आपके एक्शंस है, कर्म हैं, जितने भी एक्शंस हैं, ये अगर जगत की तरफ हैं तो वो नित्य अनित्य हैं, और ब्रह्म की तरफ ईश्वर के प्रति किए गए कर्म हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है, नित्य की ओर चिंतन कर रहे हैं, ऐसा। तो ईश्वर, नित्य ईश्वर के लिए होता है, अनित्य जीव के लिए। अब ब्रह्म क्या है, वो तो ईश्वर है, और जगत क्या है, वो जीव। भाई जीव ही तो है जगत, जीव का ही संसार है अपना, शरीरों का संसार जगत है। बाह्य जगत जिसको हम कह देते हैं वो जीव का ही तो है। अब सब हमें जीव ही तो दिख रहा, आत्मा थोड़ी ना दिखती। इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो वो जगत ही तो है, वो जीव ही तो है, वो अनित्य ही तो है। अनित्य की परिभाषा जो बदलता हो, जो निरंतर परिवर्तनशील हो, जो बीज से फिर अंकुरण बन जाए, अंकुरण से फिर वृक्ष बन जाए, वृक्ष से फिर पुष्प बने, और पुष्प से फिर फूल ये फल बने, और फल से फिर बीज बने, ये बदलता संसार है। इसके लिए एक और परिभाषा देते, संसरति इति संसारः। संसरति, संसरति माने परिवर्तनशील जो हो वो संसार है, ये जगत है, ऐसा। अब ये हो गया जीव के लिए, है ना, नित्य ईश्वर के लिए कहा जाता है, अनित्य जीव के लिए या जगत के लिए कहा जाता है। शेष जो है जैसे सुख, दुख, द्वेष, धर्म, अधर्म, ये 5 गुण, विशेष गुण जीव मात्र में रहने के कारण अनित्य हैं। अब देखिए, अब ये प्रश्न हो सकता है कि भाई ये तो बुद्धि तो ठीक है 2 प्रकार की हो गई, नित्य अनित्य। ईश्वर के प्रति बुद्धि चलाना नित्य हो गई, जगत के लिए अनित्य हो गई। इच्छा ईश्वर के प्रति रहे तो नित्य हो गई, जगत के जीव के प्रति रहे तो अनित्य हो गई। ऐसे प्रयत्न, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, प्रयोग मतलब ट्राई कर रहे हैं अपने कर्मों को, अगर वो ईश्वर के लिए है तो नित्य, और जगत के लिए तो अनित्य। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन आगे जैसे सुख बचा, ये कह दिया ना, सुख, दुख है, द्वेष है, धर्म है, अधर्म है, ये क्या है? तो बोले जब ये जो 5 बचे हैं, 3 तो ये हो गए, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न। अब ये जो 5 बच रहे हैं 8 में से 5 बचे, तो ये क्या हैं?
तो ये विशेष गुण जीव मात्र में रहने के कारण अनित्य हैं, ये जीव के साथ जुड़े हैं सीधे। माने आप सुख दुख का अनुभव कब कर पाओगे? आत्मा तो परम नित्य सुख का अनुभव है, सुख स्वरूप है आत्मा, तो तेजस्वी है, ज्ञानवान है। पर यहां पर तो दुख भी है सुख भी है, तो ये जीव के साथ जुड़े हैं, इसीलिए सुख और दुख है। दुख भी है भाई, आत्मा तो दुखी नहीं होती ना दुखी करती है ना दुख का अनुभव करती है। तो जब आत्मा दुखी नहीं हो सकती, दुख का अनुभव नहीं कर सकती, तो फिर ये कैसे जो है दुखी का पहचान होगी? तो बोले जब ये आत्मा जीव से जुड़े तो जीवात्मा, तो जीवात्मा का गुण है ये, आत्मा का नहीं है दुख, जीवात्मा का दुख है। अच्छा, द्वेष, आत्मा क्रोध भी नहीं करती, लेकिन ये क्रोध कौन करवा रहा है? जीवात्मा। धर्म अधर्म से भी परे है आत्मा, तो धर्म अधर्म से परे है आत्मा, तो क्योंकि वो तो निष्प्रभावी है। तो क्या है इसमें भाई? मोबाइल में बैटरी है और सिम, तो सिम अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। आप किसी को कॉल कर दो, कॉल करके कुछ भी फ्रॉडगिरी कर दो अपने सिम से, तो बैटरी को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, बैटरी जब तक है तब तक आप कॉल कर लो, बैटरी नहीं रहेगी तो कॉल भी नहीं कर पाओगे। तो जो आत्मा है वो बैटरी है और सिम है वो आपका जीवात्मा है। अच्छा, मान लीजिए, देखिए पूरा स्पष्ट इसमें हो रहा है जो हमें समझना है। आप देखिए आज के ज़माने में हम समझते, क्योंकि हम 21वीं सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इसलिए समझिए। मोबाइल क्या है? मोबाइल है हमारा शरीर, देह नश्वर है, टूट भी जाता है, बदल भी देते हैं। अच्छा, सिम कार्ड जो है, सिम कार्ड क्या है? हमारा जीवात्मा, जो हमारा लेखा जोखा रखता है। अच्छा, बैटरी लाइफ जो है, बैटरी ये क्या है? ये है आत्मा। ठीक है, माने बैटरी अगर है तो मोबाइल काम का है, बैटरी अगर है तो सिम यूजफुल है। मान लीजिए मोबाइल में सिम है लेकिन बैटरी नहीं है, यानी आत्मा नहीं है, शरीर है, तो जीवात्मा भटकती रहे, वो शरीर में रहे या बाहर रहे, कोई मतलब नहीं। अच्छा, कर्मों का लेखा जोखा कि तुमने कितने कर्म किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, ये कौन है? ये बैटरी नहीं करेगी कि तुमने कितने कॉल किए, बैटरी को नहीं पता, पर बैटरी के रहने पर ही सिम ने कॉल किया। माने आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपने किसके साथ छल किया या किसके साथ जो है आपने अच्छा किया, पुण्य किया, ये आत्मा को प्रभाव नहीं पड़ना, इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ने वाला आत्मा को। जीवात्मा का लेखा जोखा है। माने सिम रिकॉर्ड करेगी कि तुमने कितने कॉल किए हैं, किस किस को लूटा है, फ्रॉड, ओटीपी बैंक के ला करके। तो सिम माने आपका जीवात्मा, और जब तक आपकी सिम बरी नहीं होगी, अगर केस हो गया, जब तक कि आप ये पूरी सजा ना भोग लो, तब तक आपकी सिम जो है खतरे में रहेगी। तो ऐसे ही शरीर धारण किया, माने सिम को मोबाइल में डाला, बैटरी मोबाइल में रही, और ये सब कुछ चल रहा था मोबाइल में। तो शरीर में थी जीवात्मा और आत्मा मिल करके, आत्मा के कारण शरीर चेतन रहा, जीवात्मा उसमें मिली, जीवात्मा ने अपने कर्म किए, यानी सिम से आपने कॉल किया मोबाइल में डाल के, यानी शरीर में रह करके आपने कर्म किए। अब आत्मा अलग हो गई तो जीवात्मा बची, मोबाइल टूट गया, बैटरी अलग हो गई। बैटरी माने एनर्जी, इसको बैटरी को एनर्जी मानिए, सॉरी एनर्जी मानिए, है ना। हाँ, बैटरी को एनर्जी मानिए। अब एनर्जी माने दूसरा मोबाइल लिया तो उसमें भी बैटरी तो होगी, माने दूसरा शरीर धारण किया। अब ये इतना थोड़ा चेंज कर लीजिए कि आत्मा वही रहती, बैटरी मान लीजिए वही हो, मोबाइल दूसरा ले लिया तो उस मोबाइल में आत्मा पहुंच गई, जीवात्मा पहुंच गई। तो ये जो शरीर है यानी मोबाइल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने वो मोबाइल तो बदल दिया, अब वो जो सिम का मैंने फ्रॉडगिरी है वो मेरे ऊपर लागू ना हो। नहीं, आपने मोबाइल चेंज किया है पर सिम अभी वही है, जीवात्मा आपकी वही है, ऐसा पूरा रहता है ये। तो अब ये गुण जो पूरे हैं कि सुख है, दुख है, द्वेष है, धर्म है, अधर्म है, जगत के 5 गुण वो जीवात्मा के हैं, आत्मा के नहीं है, जीवात्मा के हैं। अब आत्मा के इसलिए मान रहा है क्योंकि आत्मा भी जीव से कनेक्टेड है, इसलिए आत्मा जीव से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको उसके साथ मान रहे हैं, वरना ये अलग है। इतना क्लियर हो गया? इसको सरलता से समझाने का प्रयास था मोबाइल सिम बैटरी के नाम से, हो सकता है आपको अच्छे समझ में आया। आगे अब आता है संस्कार, ये पूरा हो गया। अब संस्कार मात्र जन्यो, संस्कार मात्र जन्यो स्मृति, ऐसे ही था ना। तो अब संस्कार क्या है? तो संस्कार को हम पढ़ते हैं 3 प्रकार का संस्कार।
संस्कार गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, संस्कार के 3 भेद। वेग संस्कार, भावना संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार। तो अब इसके लिए परिभाषा क्या बना रहे हैं? ये परिभाषा दे रहे हैं कि संस्कार त्रिविध वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च। संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो बोले संस्कार त्रिविधा वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च। तो वेगो भावना स्थिति स्थापक 3 प्रकार के हो गए। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से, जरा इनका हम थोड़ा परिचय जानेंगे। इसी के साथ हमारा गुण वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा, फिर आएंगे कर्म की ओर। तो वेग क्या है? वेग ये संस्कार के अंतर्गत ही है। वेग क्या है? तो कहते द्वितीयादि पतन समवायी कारणम वेग, माने इसे पतन का असमवायी कारण भी कहा जाता है। वेग क्रिया का हेतु है। यह पृथ्वी आदि 4 द्रव्य तथा मन में रहता, आकाश में नहीं रहता वेग। वेग माने, अब इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या वर्ड अच्छा होगा, लेकिन वेग माने एक मूवमेंट, गति है ना, या फोर्स तो बल होता है। वेग माने स्पीड कह लीजिए, या मूवमेंट, एक्शंस कह लीजिए, गति है ना। तो संस्कार के आधार पर, तो इसे पतन का असमवायी कारण है। वेग क्रिया का हेतु माने जो भी क्रिया हम करते हैं, एक्शन, चाहे हम चलना फिरना है ना, बोलना, ये वेग ही तो है। वायु का वेग है। वायु का घर्षण हो रहा है तभी तो शब्द निश्रित हो रहे हैं। वायु हमारे फेफड़ों से आ रही है, कंठ से रगड़ रही है, और अलग अलग तरीके से हमारे जो स्वरतंत्र के यंत्र हैं, अंग हैं, वो आपस में एक दूसरे को एक विशेष स्थान पर टच कर रहे हैं और शब्द बन रहे हैं। तो ये वेग है। तो जो भी क्रिया हम करते, मूवमेंट करते, दौड़ते, तो वेग है। ये एक हो गया वेग। वेग माने स्पीड कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए। अब यहां पर जो है पृथ्वी आदि 4 तत्व, माने वेग किस किस में? पृथ्वी में है। पृथ्वी भी तो घूम रही, पृथ्वी तत्व में है वेग। पत्थर मान लो ऊपर से नीचे गिरे तो उसमें वेग है। जल जब बूंदों के रूप में गिरता है तो वेग है। नदी के रूप में बहता है तो उसमें वेग है। वेग माने गति है। तेज माने आग, दावानल हो, बहुत भयंकर आग लगी हो, तो उसकी जो लपटें उठेंगी ऊपर, जो लपट उठेगी, तो वो क्या है? वो वेग है। यज्ञ का जो अग्नि है वो वेग है। हम गैस चूल्हा जलाएं तो उसमें जो लपट आती है वेग है, फ्लेम निकलती है, वेग है। और वायु तो वेगवान होती है, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ ले जाती है, वृक्षों को जमींदोज कर देती है। वायु में वेग है। इसके बाद मन में भी वेग है, मन भी गति करता है। ऐसा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? बोले मन, है ना। वायु से भी ज्यादा वेगवान कौन है? बोले मन। अच्छा, एक चीज और देखिए, सीक्वेंस। पृथ्वी का वेग और जल के वेग में थोड़ा अंतर है। पृथ्वी का वेग थोड़ा धीमा होगा, जल का वेग थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। पत्थर रखा है वो देर में उड़ेगा, लेकिन पानी की बूंद ज्यादा दूर तक जाएंगी जल्दी, क्योंकि हल्की। अच्छा, जल से भी हल्की जो है वो तेज है, यानी वायु है। तो पृथ्वी से ज्यादा तेज जल, और जल से भी ज्यादा तेज वायु, अग्नि यानी तेज। अब वो जो अग्नि है, अग्नि से भी तेज क्या है? वायु। अग्नि से ज्यादा स्पीड वायु की है, लेकिन वायु से भी ज्यादा तेज है वो मन है। वायु से भी ज्यादा तेज है वो मन है। मन तो रुकता नहीं है, मन तो गतिशील चलता है। और यक्ष ने तो पूछा ही था युधिष्ठिर से, है ना, यही प्रश्न था ना। तो उन्होंने कहा था कि मन। वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाला कौन है? वायु से भी तेज गति दौड़ने वाला मन है। पल भर में कहीं हो सकता है, पल भर में कहीं हो सकता है, ऐसा। तो ये वेग हो गया संस्कार का एक भाग। दूसरा है भावना। भावना क्या है? तो अनुभव जन्या स्मृति हेतु भावना। अनुभव से उत्पन्न होती है यह, अनुभव जन्या भावना अनुभव से उत्पन्न होती है। और स्मृति हेतु भावना, तथा स्मृति की हेतु है भावना। भाव अगर ना हो तो स्मृति नहीं रहेगी, याददाश्त नहीं रहेगी, मेमोरी नहीं रहेगी। भाई मेमोरी तो भाव के रूप में रहती है। अब वो ठीक है, इंफॉर्मेशन हम रट के याद करते हैं कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम रटते हैं, कि भारत में पहले कौन वायसराय आया, फिर कौन आया, फिर कौन।
तिरंगा किसने, इस तरह के जी के क्वेश्चन जो हम रटते हैं जनरल स्टडीज़ के, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा चलती हैं सब चीज़ें, तो वो अलग है। लेकिन भाव स्मृति को बढ़ाते हैं, इसलिए स्मृति का जो आधार है, जो कारण है, वो भावना है, और भावना अनुभव से उत्पन्न होती है। यह मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है। मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है। पहले ज्ञान होगा फिर भावना। पहले ज्ञान होगा फिर भावना। जैसे मान लीजिए एक विशेष प्रकार का भाव है, वो कौन सा भाव है? वो भाव है मान लीजिए गुरु का, ठीक, गुरु का भाव है, गुरु के प्रति समर्पण, है ना, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण। मान लीजिए समर्पण का भाव है, तो कहते पहले ज्ञान आएगा ना कि गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए। पहले ज्ञान आएगा कि शिष्य गुरु का संबंध क्या है, उसके बाद फिर भाव प्रकट होंगे कि अरे मैं तो इनके, मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। तो पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद भाव, बाद में भाव। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ज्ञान नहीं है कि राष्ट्र की भक्ति भी कुछ होती है, नहीं है, तो क्या उसके प्रति राष्ट्र के भाव आएंगे? नहीं आएंगे। किसी को भाव नहीं है तो कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अच्छा, उससे पहले एक और बात कहते हैं कि श्रद्धा बाद में होती, पहले परिचय होता है ना, पहले श्रद्धा हो, परिचय होता है, तभी तो श्रद्धा बढ़ेगी। मान लीजिए कोई आ जाए, कलेक्टर बैठे हो, आपको ज्ञान नहीं है कि कलेक्टर है, तो उनके प्रति भाव ही नहीं जागेंगे, कोई भाव ही नहीं जागेंगे उनके प्रति कि कलेक्टर है। लेकिन कोई बता दे रहे कलेक्टर साहब बैठे हैं, न्याय जज जिलाधीश महोदय, तो फिर हमारे भाव जागेंगे, अरे ये तो बड़े व्यक्ति हैं। तो माने क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं कि भावना बाद में है, पहले ज्ञान है। ये जो यहाँ पे कहा गया कि यह ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है, ज्ञान के बाद आता है, जो पूर्व ग्रहित ज्ञान की स्मृति कराता है। भावना पूर्व में ज्ञान था, अब ये तो हमने शॉर्ट अभी का ज्ञान बताया, मान लीजिए पूर्व का ज्ञान हो, फिर भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। मान लीजिए कहीं हम कभी किसी मित्र से मिले 2 साल पहले, 2 साल पहले किसी मित्र से मिले और अचानक आपको वो ज्ञान आ जाए कि अरे हम तो मित्र से मिले थे, तो उस समय के भाव अभी आपके मन में आ जाएंगे। तो ये क्या है? भावना है। यह केवल आत्मा में रहती है, इसलिए आत्ममात्र वृत्ति। भावना किसमें रहती है? आत्मा में, इसलिए आत्ममात्र वृत्ति। भावना माने आत्मा से संबंध है, ऐसा। अब आता है स्थिति स्थापक संस्कार का आखिरी पक्ष, स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक क्या होता है? तो ऐसा कहा गया है कि स्थिति स्थापक के विषय में कहा, अन्यथा कृतस्य पुनस्तद्वत् अवस्था अपादकः स्थिति स्थापक। अन्यथा की हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देना स्थिति स्थापक है। यह कटादि पृथ्वी में रहता है। यह वह शक्ति है जो पदार्थ को अपने पूर्व अवस्था में ले आती है। स्थिति स्थापक माने पूर्व की स्थिति में ले आना। अन्यथा कृतस्य माने की हुई अवस्था को पुनस्तत् अवस्था अपादकः, पूर्व की अवस्था में जो ले आए, पूर्व की अवस्था में जो ले आए वो जो है स्थिति स्थापक है। वह शक्ति पदार्थ को अपने पूर्व अवस्था में ले जाती है। पूर्व अवस्था माने कोई सर्कल चलता है ना, ऐसे प्रकृति का एक सर्कल चलता है ना, इस तरह से घूम करके उसी में आ जाना, ऐसे। तो ये कि सर्कल है, जैसे कोई भी उदाहरण मान लीजिए, एक विज्ञान में एक टर्म यूज होती है, क्या कहते हैं उसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और एक अनुत्क्रमणीय होती है, रिवर्सेबल नॉन रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल के जैसा है कि उसको पुनः पहली अवस्था में ले आना। इसको दर्शन की भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ एक विषय है, इसको हम स्थिति स्थापक को समझते हैं। माने वही है कृतस्य पुनस्तद अवस्था अपादकः, माने जो की हुई अवस्था को पुनः पहले की अवस्था में ले आना। माने सृष्टि का आरंभ हुआ है ना, पहले क्या हुई यहाँ पे? सृष्टि हुई, और सृष्टि से आपने पूरा जीवन जिया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? प्रलय हो गया, और प्रलय के बाद फिर सृष्टि यहाँ से शुरू हुई, और फिर प्रलय हो गया, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय। तो स्थिति स्थापक क्या? अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था, अन्यथा की हुई अवस्था को
माने एक कोई अवस्था आपने कर दी, ला दी, उस अवस्था को पुनः उसी अवस्था में लाने वाला स्थिति स्थापक, माने एक सर्किल के जैसे इसको हम समझ सकते हैं। यह कट आदि पृथ्वी में रहता है। कट आदि, अब कट आदि माने पृथ्वी में रहता है, ये पता नहीं। वह शक्ति जो पदार्थ को अपने पूर्व रूप में ले आती है। स्थिति स्थापक को थोड़ा और इसको समझना पड़ेगा, स्थिति स्थापक। पर यहाँ पर जो समझ में आ रहा है वो सर्किल जैसा एक भाव समझ में आ रहा है कि स्थिति स्थापक माने पूर्व की स्थिति में वस्तु को ले आना। स्थापित करना एक अलग शब्द है। देखिए, स्थिति एक है सिचुएशन, माने कोई एक विशेष प्रकार की सिचुएशन स्थिति। अब स्थापक क्या है? तो स्थापित कर दे, स्थापित कर दे वो है स्थापक। स्थापित कर देना माने पूर्व की एक अवस्था थी, तो जो शक्ति पदार्थ को उसी अवस्था में स्थापित कर देना जिस अवस्था में पहले था, माने पूर्व की अवस्था में उसको स्थापित कर देना क्या कहलाता है? स्थिति स्थापक। इस प्रकार से पूरा यह हमारा गुण का विषय, पूरा 24 प्रकार के गुण पूर्ण होते हैं। वेग, भावना, स्थिति, स्थापक, ये संस्कार के 3 भाग हैं। तो हमने पूरा शुरू किया है ना, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि से लेकर के जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, उनको हमने पूरा समझा। तो वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ पूर्ण होता है। एक बार और हम इसको करा देते ताकि आपको पता चले कि अभी हम पढ़ क्या रहे थे। तो पहले हमने द्रव्य पढ़ा 9 प्रकार के, दूसरा हमने पढ़ लिया अभी गुण, गुण पूरा हो गया। अब तीसरा हम पढ़ना कर्म। कर्म, द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब कर्म पढ़ेंगे। कर्म क्या होता है? कर्म के विषय में हम थोड़ा